A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass capital M and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. सुनो आप, मान लो कि एक पाइप है ये. अब एक बात बताओ, ये जो पाइप है इसके अंदर पानी डाला हुआ है, पाइप के अंदर ये ट्यूब के अंदर यहाँ से बंद है, ये यहाँ से बंद है. आप इसको आप घुमा रहे हो ऐसे, ये मान लो इधर से भी बंदी है और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो. एक पानी की ट्यूब है और उस पानी की ट्यूब को ऐसे ऐसे किसी एक्सिस की ओर घुमाया जा रहा है. तो एक बात बताओ, ये पानी इसके अंदर ही है, ये पानी बताइए इस दीवार पे एक फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगा? और ये दीवार भी इस पानी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी. एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ छेद कर दूं पीछे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तुरंत निकल जाएगा. इसका मतलब ये पानी बाहर आना चाह रहा था, तो इस पानी को बाहर आने से कौन रोक रही है? दीवार. ये जो वॉल है पीछे, अब वास्तव में ये जो पानी है अंदर का, ये भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. पूरा पानी किस पाथ पे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे. तो इस पानी की डायरेक्शन को बदल कौन रहा है? तो यहाँ इस दीवार से जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ना, जो दीवार अपना फोर्स लगा रही है ना, वो इस पूरे पानी की डायरेक्शन बदल रही है. ये दीवार क्या कर रही है? इस पूरे पानी की डायरेक्शन को बदल रही है. आगे बात समझ में आपको? ये पानी जो है इसको घुमा कौन रहा है? बताइए डायरेक्शन कौन बदल रहा है? दीवार फोर्स लगा रही है. अब इसने यही पूछा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द अदर एंड. या तो ये कह दो कि ये लिक्विड इस दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा इस वॉल पे, या जो ये वॉल है ये इस पानी पे कितना फोर्स लगाएगी. एक ही बात है. बात समझ आ गई आपको? इसका जो आंसर है वो क्या बताइए? इसका आंसर है ml/2. मैं अभी प्रूव कर देता हूँ इसका कि कैसे आया, बट आप ये रिजल्ट याद कर लो. पहली बात तो ml/2, ये चीज़ बहुत काम की है. ठीक है, ये लिक्विड वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, अक्सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. 2006 में भी आया था ये, उससे पहले भी आ चुका है. ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये आखिर ये आया कैसे. सर हम बाय द वे पेपर में भूल गए रिजल्ट, तो हम कैसे लिखेंगे? कि पहले तो समझ गए ना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ. एक पाइप में पानी भर दो आप और उसको घुमाओ, तो घुमाओगे तो वो पानी सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा है? सर्कुलर पाथ पे ये दीवार घुमा रही है. वॉल इस पानी को रोक के बाहर नहीं निकलने नहीं दे रही. ठीक है ना? अब आपको ये बताना है कि दीवार कितना फोर्स लगाएगी, ये फोर्स निकालना है. यार सुनो, इस पूरे पानी को, अगर इस पूरे पानी को ना छोटे छोटे पार्ट्स में सोचो आप, ये सोचो आप इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स की फॉर्म में सोचो. dx लेंथ के एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना? यहाँ से अब एक बात बताइए, हर जो छोटा छोटा एलिमेंट है dx का, ये बताइए वो अलग अलग स्पीड से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अलग अलग स्पीड से घूम रहा है. तो हर पीस को अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबकी डिस्टेंस भी अलग अलग है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. यार सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है वैसे? किसी इस तरह से इस पीस को कितना चीज़ का मास है, मान लो dm, इसकी जो डिस्टेंस है x ω². तो यहाँ पर मान लो एक पीस है ये वाला, ये पीस यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये dx लेंथ का पीस है. x डिस्टेंस पे है, dx लेंथ का पीस है यहाँ पर ये. ठीक है, अब इसका जो मास है वो dm है. इस पीस का मास कितना है यहाँ पे? dm. और इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे? dx है. इस वाले पीस को घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए? dmx ω². इतना फोर्स चाहिए. अब हर पीस के लिए x की वैल्यू अलग अलग है. हर पीस के लिए x की वैल्यू क्या है? अलग अलग है. तो हर पीस को अलग अलग चाहिए, तो सारे पीसेस को जितना फोर्स चाहिए ना घूमने के लिए, उतना दीवार प्रोवाइड करवाएगी. तो ये निकालना है कि ये दीवार जो है ना, इन सारे पीसेस को घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए. इस जगह पे ये वाली पोजीशन है x = 0 और ये वाली पोजीशन क्या बताइए? x = L. ठीक है ना? इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके L तक, आंसर आ जाएगा आपके पास. इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है 0 से लेके L तक कितनी हो जाएगी. इसी को इसको ना ये फोर्स की नेट फोर्स निकालना है ना आपको. ये तो DFC का फोर्स था छोटा सा, इस पीस को जो फोर्स चाहिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगा वो आ जाएगा. देखो dm को क्या लिख सकते हो? m/l × dx लिख सकते हैं ना, क्योंकि L लेंथ का मास है m, एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l और dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l × dx हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा m/l × dx × x × ω². ठीक है ना? इतना फोर्स चाहिए और इसको इंटीग्रेट करना है आपको 0 से लेके L तक. तो इसको इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा. सोल्व करो. m/l ω² x dx 0 से लेके L तक, तो क्या आंसर आएगा? m ω²/L × L²/2. यहाँ पे क्या आएगा आंसर बताइए? ml ω²/2. हो गया प्रूफ. ये इसको कोई डाउट हो तो बताओ इस किसी के इस चीज़ में.
आप एक काम करो, जो 11th वाले जो जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा वो एक बार रिजल्ट याद करो, ठीक है, वो बाद में बता देंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेशन वगैरह कि एक छोटा सा एक ना पानी को घुमा रहे हैं हम लोग, या एक बाल्टी के अंदर पानी डालो आप, और बाल्टी के अंदर पानी डाल के आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप, यार ये लो यार, अब क्या मतलब जो है, अब देखना ये पानी इस तरफ नहीं आएगा, पानी कहाँ पर है, दीवार के साथ ही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, बताइए आप, पानी दीवार के साथ ही लगा हुआ है, पीछे की दीवार के साथ ही, मान क्यों लो यार, लगा हुआ है, बेइज्जती कर रहा है, अब ध्यान से देखना, सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं इस पानी को पूरा इसको भर के फिर भी घुमाऊंगा ना तो ही पानी बाहर नहीं आएगा। ये लेके ना एक बच्चा, हर्ष लेके आओ एक बच्चा, पूरा भर लो, पूरा भरोगे सर, यहाँ तक भर लाना, पूरा भरोगे निकलेगा सर, नहीं निकलेगा पानी। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ कि डीएम और डीएक्स कैसे माना है? पूरी रोड का मास है m, पूरी रोड का मास कितना है, पूरी रोड की लेंथ है l, पूरी रोड की लेंथ कितनी है, और ये छोटे छोटे पीस है, इनकी लेंथ कितनी है, dx 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 dx, इन सब की लेंथ कितनी है, ये dx का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ, और इनका मास है dm 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 dm, कितना मास है इनका, तो l लेंथ का मास हो गया m, यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई l, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई l इंटू dx, तो ये dm की वैल्यू यही है, इसका मतलब जो छोटा सा पीस है उसका मास जो है वो वास्तव में इतना हो जाएगा m बाई l इंटू dx के बराबर, तो मैंने dm की जगह m बाई l dx पुट कर दिया बस, और dm इस छोटे से पीस का मास है और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा पीलू मार रही है तो बिल्कुल ही देखिए, अब बोतल पूरी भरी है कि नहीं भरी हुई, बोतल पूरी भरी हुई है, अब देखना आप कम कहाँ कर दी, हल्का सा है तो बिल्कुल ही किनारे तक, मतलब कितना दिल छोटा है ना। सुनो अब ध्यान से, करते हैं इसको, यार मेरे फिसलना है, विश्वास ही नहीं है सर स्टूडेंट, रुको एक बार, सर पूरा विश्वास है इसलिए वीडियो बना रहे हैं। ये क्या पानी दिखेगा, अबे ये टिश्यू पेपर है, ये गीला हुआ, अगर ये गीला हुआ तो हाँ ये गिल्ला हुआ तो बिल्कुल सही बात है, ये गिल्ला हुआ तो बस ठीक है, गीला क्या पानी बाहर आएगा यार, ये कब तक रोक लेगा पानी को यार। लो लो मैंने ना एक काम किया, ये लो, ये लो आप, क्योंकि ना मेरा हाथ फिसल रहा है ना, सुनो ये लो, रुको, ये देखो आप, ये थोड़ा सा पानी कम करते ही तो इसने बोलना शुरू कर दिया था, ऊपर तो टिश्यू पेपर नहीं लगा हुआ ना, ऊपर से तो बंद नहीं है ना, अब देखना आप, ए वर्गो क्या कह रहे हो, स्पीड कम थी, ऐसे में तो नहीं गिरता ये, ओरिजेंटल वर्टिकल में तो पक्का नहीं गिरता, ये देखो आप, चलो वर्टिकल में तो नहीं गिरता, ओरिजेंटल में स्पीड नहीं बन पा रही है ना, ये देखो वर्टिकल में कहाँ गिरा ये, ठीक है ना, और ओरिजेंटल में भी नहीं गिरेगा, देखो अबे ये बोर्ड समझ गया आप बात को, ये ना देखो नहीं गिर रहा है यार, इतना तो कहाँ गिरा, मतलब ओरिजिनल में किया था ना मैंने, ये देखो पूरी भरी हुई है बोतल भी यहाँ तक है। अब एक बात बताओ, जब इसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे थे तो इस पानी को सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा था, पानी को सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा है ये बताओ, ये जो दीवार है ना पीछे से, ये जो पीछे से वॉल है ये वाली, ये लगा रही है फोर्स। जब ये पानी जो है, ये जब पानी ऐसे था, ये था जब ऐसे था, बंदी कर दो ना इसे बढ़िया, तो यहां पे जब ये पानी ऐसे था तो ये जब ऐसे घूम रहा था ना, तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, इस तरफ जाने को, तो इसको रोके हुए कौन था, ये दीवार रोके हुए थी,
ये दीवार नहीं जाने दे रही थी, दीवार इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो दीवार जो फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू पूछी थी इसने, तो उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जो इसमें पानी भरा हुआ उसका मास इंटू इसकी लेंथ इंटू में ओमेगा का स्क्वायर बाय में 2 इतना फोर्स ही दीवार लगाएगी। रिजल्ट याद कर लो, इसका डेरिवेशन किया है मैंने ये वाला। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई शक किसी को? भैया रिजल्ट याद करना है, एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2, बस और कुछ नहीं, ठीक है।